वेलकम टू गोविंदा मैथ्स क्लास 11 एक्सरसाइज 1.2। 1.2 का जो है बेसिक जो है हम क्या बता देते, पहले बता दिए थे। आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन रिक्त समुच्चय के उदाहरण है। अब सोचिए, क्या रिक्त समुच्चय जानते हैं किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? वैसे समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो उसे क्या कहते हैं? रिक्त समुच्चय। कहीं कोई दिक्कत? चलिए, तो अब देखिए रिक्त समुच्चय का कौन कौन उदाहरण है। पहला क्वेश्चन है कि 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, मतलब कि 2 से भाग लगना चाहिए और वो होना चाहिए क्या? विषम प्राकृतिक संख्या। क्या होना चाहिए? फिर सुनिए, क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है कि 2 से भाज्य विषम प्रकृति संख्याओं का समुच्चय। विषम प्रकृति संख्या किसको कहते हैं? जिस संख्या में 2 से भाग ना लगे उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे हो गया 1, 3, 5, 7, 9। क्या इस सब में किसी से 2 से भाग लगेगा? ऐसा कोई अवयव आएगा जो कि 2 से भाग लगे? क्या आएगा? कि कोनो आएगा कि 2 से भाज्य, मतलब 2 से भाग लगना चाहिए और वह क्या होना चाहिए? विषम प्राकृतिक संख्या। तो आप सोचिए कि वहां तो विषम संख्या की परिभाषा ही हम जानते हैं, जिस संख्या में 2 से भाग ना लगे उसे ही हम क्या कहते हैं? विषम संख्या। तो कोई ऐसा प्राकृतिक संख्या आएगा जो 2 से भाग लगेगा? एक भी संख्या नहीं आएगा, एक भी अवयव नहीं आया। तो क्या ये रिक्त समुच्चय है कि नहीं है? तो आप कहिएगा रिक्त समुच्चय है, बस इतना सा कि रिक्त समुच्चय है। समझ में आया बाबू? कहीं कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन लिखा है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, मतलब सम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो सम जानते किसको कहते हैं? जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग लगे। और अभाज्य संख्या वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भाग ना लगे। तो अभाज्य संख्या कौन कौन होता है बाबू? 2 होता है, 3 भी होता है, 5 होता है, 4 अभाज्य संख्या होता है, 7 होता है। तो ये क्या कर रहा था? सम अभाज्य संख्या। बता इसमें कौन है सम? 2 तो आ गया सम ना। एक एगो तो अभाज्य संख्या है जो सम भी है, वह क्या है? 2। इसके बाद कोई अभाज्य संख्या सम, कोई जो भी सम होगा उसमें 2 से भाग लग जाएगा। तो रे बाबू क्या 2 है कि नहीं है? रे बाबू ये कहा जाता क्वेश्चन कि सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, यही था क्वेश्चन। तो ये 2 जो है अभाज्य संख्या है और क्या है? सम है। क्या ये रिक्त समुच्चय है? आप लिखिएगा बाबू कि रिक्त समुच्चय नहीं है, रिक्त समुच्चय समुच्चय नहीं। हाँ चलिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि x सच दैट x, या तो इसको पढ़ेगा कि x इस प्रकार है कि x एक प्राकृतिक संख्या है। क्या है? तो अब सोचिए कि प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक होता है कि x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है। अब सोचिए दूसरा कंडीशन यह भी है, x जो है x लेस देन 5, मतलब x बड़ा नहीं है बाबू, x छोटा है 5 से। और साथ ही साथ x जो है बड़ा है 7 से। तुम सोचो
थोड़ा सा गौर करो कि एगो प्राकृतिक संख्या है, तुमको दे दिए कि एक प्राकृतिक संख्या है, लेकिन जो है 5 से छोटा है और 7 से, तुम बताओ तो कि एक प्राकृतिक संख्या बताओ जो 5 से छोटा हो और 7 से क्या हो, बड़ा हो। बताओ, 5 से छोटा हो और 7 से क्या हो, बड़ा हो। तो ऐसा प्राकृतिक संख्या बताओ कि कोनो ऐसा संख्या बताओ। आप कहिएगा ई कैसे सर पूछ लिए कि 5 से छोटा हो और 7 से, कोई ऐसा प्राकृतिक संख्या है? तो 5 से बड़ा हो जाता। लेकिन यहां क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाँ, 5 से छोटा हो एक्स इस प्रकार से है कि एक प्राकृतिक संख्या है, 5 से छोटा है और 7 से क्या है, बड़ा है। तो ऐसा संख्या बताइए कि जो 5 से छोटा हो और 7 से क्या हो। क्या नजर में आ रहा है? कोनो नहीं रहा। तो बताइए, यह समझ में आ गया बाबू? तो ऐसा कोई संख्या ही नहीं है, तो यह रिक्त समुच्चय है। यह क्या है बाबू? रिक्त समुच्चय है। कहीं कोई दिक्कत? चलिए, अब अगला चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वाई सच दैट वाई किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। समांतर रेखा किसको कहते हैं? जब दो रेखा कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है, जब दो रेखा कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है, जैसे ई और ई। जब दो समांतर रेखा, इसका उभयनिष्ठ बिंदु किसको कहते हैं? जैसे यहां उभयनिष्ठ बिंदु क्या है? यहां पे जो बिंदु है इस रेखा का भी है और इस रेखा का भी है। नहीं, यह जो बिंदु है किस किस रेखा का है? इस रेखा का भी है और इस रेखा का भी है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? उभयनिष्ठ बिंदु। उभयनिष्ठ का मतलब होता है दोनों का। उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है? दोनों का। रे बाबू, क्या इसमें कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु होगा? उभयनिष्ठ का मतलब हो गया कि दोनों में होना चाहिए वह चीज। हम उभयनिष्ठ का इंग्लिश हुआ कॉमन लेते हैं जब दोनों से लेते हैं। जब दोनों में नहीं मिलता है तो क्या हम उसमें लेते हैं? उभयनिष्ठ बिंदु का मतलब है जैसे यहां ई जो उभयनिष्ठ बिंदु हुआ कि तीनों में है। क्या यह बिंदु उभयनिष्ठ है? नहीं। तो जब दो समांतर रेखा हो तो क्या यहां लगता है कि उभयनिष्ठ बिंदु होगा कोनो? एक को तनियो गो रत्ती भर भी नहीं होगा। तो ये कौन समुच्चय होगा? रिक्त समुच्चय है। आप बोल दीजिएगा कि रिक्त समुच्चय है। बोलिए बाबू, यहां तक में कुछ दिक्कत? उतारिए स्पीड में। चलिए रे बाबू, अब दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, एक नंबर समझ में आ गया बाबू? यहां देखिए छोटू आदित्य, यहां देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है दूसरा कि निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है? क्या हम परिमित समुच्चय के बारे में बताएं कि नहीं बताएं? परिमित समुच्चय किसको कहते हैं? यही बताएं, जिस समुच्चय के अवयवों की संख्या निश्चित हो उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। मतलब कि फिक्स हो कि इतना अवयव है, 4 गो है, 5 गो है, 10 गो है। ठीक है, परिमित समुच्चय किसको कहते हैं? तो जिस समुच्चय के अवयवों की संख्या निश्चित हो उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। क्या समझ में आया बाबू? परिमित समुच्चय किसको कहते हैं? उसे परिमित कहते हैं। अपरिमित समुच्चय किसको कहते हैं? जिस समुच्चय के अवयवों की संख्या और निश्चित हो उसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं। कहीं कोई दिक्कत? चलिए अब तो सुनिएगा, यहां कह रहा है कि वर्ष के महीनों का समुच्चय। वर्ष के
मतलब वर्ष का महीना कौन कौन महीना होता है? तो आप बाबू लिखिएगा यहां कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। बोलिए, परिमित है कि अपरिमित है? काहे परिमित है? ये अवयवों की संख्या क्या है? क्या गो है? 12 गो है। निश्चित है। यही अब अगर हम नए गिन पाते तब ना एक होता। तो रे बाबू यह क्या गो है? तो 12 गो। इसीलिए यह जो है परिमित समुच्चय है। कौन समुच्चय है रे बाबू? परिमित समुच्चय है। कहीं कोई दिक्कत? अब तुम 2 नंबर देखो, क्या इसमें अवयव की संख्या निश्चित है? अनंत। 1 2 3 अब 4 5 क्या वो है पता नहीं है। जब हम बोले हैं अवयवों की संख्या और निश्चित हो, इसको हम लिखेंगे अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय है। कहीं कोई दिक्कत? रे बाबू समझ में आ रहा है? छोटू, आदित्य बोलिए, गौरव, कोई दिक्कत है किसी को? आप बताइए, क्या 3 नंबर क्वेश्चन में इसमें अवयव की संख्या निश्चित है को अनिश्चित है? जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे 100 तक गया है। क्या गो तक गया है? क्या 100 से आगे भी गया है क्या? तो समझिए कि इसमें 100 अवयव है। कितना अवयव है? भले यहाँ पे डॉट डॉट लिख, हाँ अगर यहाँ पे 99 और 100 लास्ट में न रहता तब तो हम कह देते अनिश्चित है, अपरिमित समुच्चय है। यह लास्ट में है 100, है ना बाबू? तो परिमित होगा कि अपरिमित होगा? परिमित होगा। परिमित समुच्चय है। बोलिए बाबू, यहां तक में कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। पहले तो धन पूर्णांक किसको कहते हैं? तो रे बाबू ये जो धन पूर्णांक किसको कहते हैं? जैसे कि 0 होता है, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, इधर होता है -1 -2 -3 डॉट डॉट। तो देखिए इसको हम ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम धनात्मक पूर्णांक कहेंगे। और इसको शून्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शून्य कहा जाता है। पूर्णांक किसी को कहते हैं? पूर्णांक 3 प्रकार का होता है। एक तो ऋणात्मक पूर्णांक होता है, एक धनात्मक पूर्णांक होता है, एक शून्य होता है। कहीं कोई दिक्कत? तो ये कह रहा था कि धनात्मक पूर्णांक, कौन पूर्णांक? लेकिन वह 100 से क्या होना चाहिए? बड़ा। 100 से क्या होना चाहिए? यहां कह रहा है 100 से बड़े धन पूर्णांक। 100 से बड़े कौन कौन होगा? 101 होगा, 102 होगा, 103 होगा, 104 होगा। ये डॉट 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 जाते रहेगा बाबू। ये परिमित होगा क्यों अपरिमित होगा? इसको मिटा देते हैं और यहां पे आप लिख लीजिएगा अपरिमित समुच्चय। कहीं कोई दिक्कत है? बोलिए रे बाबू, बोलो, कोई दिक्कत है? अगला क्वेश्चन है एगो, यहां मिटा के लास्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, 2 का 5 नंबर, कि 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। क्या लिखा हुआ है? सुनिएगा, लिखा हुआ है 5 नंबर, 99 से छोटे
अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। पांचवा क्वेश्चन यही है बाबू, सुनिएगा। 99 से छोटा है, क्या है? 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय, यही कह रहा है। 99 से छोटा, 99 से अभाज्य पूर्णांक जानते किसको कहते हैं? कि वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा की दूसरी संख्या से भाग ना लगे। अभाज्य संख्या होता है 2 से स्टार्ट होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। अब ऐसा नहीं बोल देना कि -2 भी सर, नहीं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। समझ में आ गया? 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ। इस प्रकार से आपको 99 तक जाना है। कहां तक जाना है? अगर आप इस प्रकार से लिखते हैं, इस प्रकार से क्या करते हैं? लिखते हैं। जैसे 97 हुआ, डॉट डॉट डॉट, एक 97 भी अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो एक फिक्स होगा कि नहीं फिक्स होगा? हाँ, परिमित होगा। आप लोग याद रख लीजिएगा, 1 से लेके 100 तक में 25 गो अभाज्य संख्या होता है। क्या गो? 25 गो होता है। समझ में आ गया बाबू? कहीं कोई दिक्कत है? तो चलिए, अब आप बताइए कि परिमित होगा कि अपरिमित होगा? आप ऐसा लिख सकते हैं कि 2, 3, 5, 7 डॉट 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 कितना? 97। कितना? 97। परिमित है कि अपरिमित है? परिमित समुच्चय। इसका जो है 99 से छोटा न कर दिया है। अगर हाँ 99 से बड़ा कहता तब कहां तक जाता? कहना मुश्किल था। इसीलिए यह बाबू परिमित समुच्चय है। परिमित समुच्चय है। कहीं कोई दिक्कत? उतारिए स्पीड में।